अरे सुन ले मोहन, अगर तूने हमारे पैसे नहीं दिए कल के कल तो तू सोच लेना तेरा साथ क्या होगा। तेरी लुगाई को हम उठा के ले जाएंगे, समझा कि नहीं? हा 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 हा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा। मैं कैसे भी करके तुम्हारे 50,000 रुपए में लेके आऊंगा। तुम कुछ मत करना ऐसा। अरे इकट्ठा देख रहा है ना, ये घुसा दूंगा साले। अभी तो एक गोली मारी है, पूरा का पूरा घुसा दूंगा अंदर। कल के कल हमें अगर हमारे 50,000 रुपए नहीं मिले तो तू नहीं बचेगा कमीने। हा 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 हा। अभी तो हम दोनों चलते हैं। अगर कल पैसे नहीं दिए तो घर पे मिलेंगे और सोच ले फिर क्या करेंगे। हा हा हा। नहीं नहीं भाई, आप चिंता मत करो। मैं आपके पैसे कल पक्का लौटा दूंगा। कैसे भी करके 50,000 में लेके आ जाऊंगा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? मैं कल के कल 50,000 रुपए मैं कहां से लाऊं? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है घर पे भी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो अभी तो घर चलता हूँ। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे इंतजाम करूं पैसों का। माँ और पिताजी, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ शहर। मेरा काम होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा 2 महीने बाद। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो दोनों कमीने कल मेरे घर पे आ जाएंगे और पता नहीं घर पे आने के बाद वो क्या करेंगे। ये लो माँ 1 लाख रुपए, आप इसको संभाल के अलमारी में रख लेना। अरे ये कौन 1 लाख रुपए की बात कर रहा है? चलो सुनता हूँ। अरे लेकिन बेटा, हम इतने पैसों का क्या करेंगे? 1 लाख रुपए की हमें कोई जरूरत नहीं। इसे तुम अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं माँ नहीं, ये आपके काम आएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ गई तो मैं कहाँ से पैसे भेजूंगा? अगर आपके पास रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप अपने पास रखिए, ठीक है? हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन पैसों को अलमारी में रख दूंगा। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हो। माँ तो पता नहीं पागलों जैसी बात कर रही है। पैसों की जरूरत तो सबको पड़ती है। लीजिए माँ, ड्राइवर भी आ गया। अब हमें चलना चाहिए। भैया जी आ जाइए, गाड़ी लेके आ गया मैं। चलिए हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे ज्यादा। हाँ हाँ, हमें चलना चाहिए वरना हम ज्यादा लेट हो जाएंगे। चलो 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 चलो। आप दोनों अपना ध्यान रखना। मैं 2 महीने बाद आ जाऊंगा। चिंता मत करना ज्यादा। और खाना टाइम पे खाना। और अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल करके बता देना। हाँ बेटा, मैं तो तुम्हें रोज कॉल किया करूँगी। बस तुम अपना ध्यान रखना और खाने का भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा? अच्छे से जाना रास्ते में। हाँ माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। मैं चला जाऊंगा अच्छे से, ठीक है? बाय बाय। हाँ बेटा, बाय बाय, ध्यान से जाना। चलो चला गया वो लड़का तो। अब इनको देखने दो, ये कहाँ पैसे छिपाते हैं। मुझे इनके पैसे ही चोरी करने पड़ेंगे, वरना वो दोनों गुंडे मेरी बीवी के साथ पता नहीं क्या करेंगे। मैं देखता हूँ ये 1 लाख रुपए कहाँ रखते हैं। अजी आप जाइए और वो पैसे अलमारी में रख दीजिए, जाइए। हाँ हाँ, मैं ये पैसे अलमारी में रख देता हूँ। इस पीछे वाले कमरे में रख देता हूँ। अरे अरे, उस कमरे में नहीं, इस वाले कमरे में रखिए। इसकी अलमारी सही है, खराब नहीं है, वहाँ उसमें रख दीजिए। चलो देखता हूँ वो बुढ़ा कहाँ पैसे रख रहा है। मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनके पास तो इनका बेटा है पैसे देने के लिए, वो नौकरी भी करता है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, तो ये बुढ़ा इस अलमारी में ये 1 लाख रुपए रख रहा है। चलो चला गया। चलो उधर चलता हूँ, दोनों क्या बात करते हैं। मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। देखता हूँ क्या बातें कर रहे हैं। अरे सुनो, आज वैसे भी हमारे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं। बेटा हमारा देकर गया है, तो हम ऐसा करते हैं आज चिकन बना लेते हैं, है ना? मेरा खाने का बहुत मन है। ठीक है, फिर जैसा आप कहो, मैं चिकन बना दूंगी, मेरा भी मन है। इनको क्या पता, इनके पैसे बस आज शाम तक ही है, बाकी कल सुबह तो वो मेरी जेब में होंगे। खाओ चिकन खाओ। चलो मेरी बीवी को मैं बोल दूंगा कि मैं रात में किसी काम के लिए जाऊंगा। बोल दूंगा नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ आज के बाद। अरे हेलो मनीषा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरा नीचे उतरो। अच्छा तो आ गए आप, कर लिया अपनी ड्यूटी। बोलिए क्या बोलना है? अरे क्या हुआ मनीषा, इतना गुस्से में क्यों बात करती हो? मैं जा रहा हूँ ना, आज रात को मैं जाऊंगा नाइट ड्यूटी के लिए, तो तुम घर पे अपना ध्यान रखना, ठीक है?
चलो रात तो हो ही गई, मनीषा भी सोई हुई है, अब मुझे चलना चाहिए। अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरी जान, मेरी बीवी के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो चलता हूँ वो पैसे चोरी करने के लिए। लो बस आ ही गया उन बुढ़ा और बुढ़ी का घर। उस पीछे वाले कमरे में अलमारी में छिपा रखा है। अब तक तो दोनों सो गए होंगे। आराम से चलता हूँ, इनको भनक नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ चोरी करने के लिए। चलो दोनों सो रहे हैं, इनको पता नहीं चलेगा। मैं आराम से जाता हूँ और जाकर इनके पैसे चोरी कर लेता हूँ। बस आवाज होनी नहीं चाहिए, इनको पता नहीं चलेगा। पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगा। मेरा काम तो हो जाएगा कम से कम। एक बार देख लेता हूँ सोए हुए हैं या नहीं। चलो दोनों सोए हुए हैं, गहरी नींद में लग रहा है। मैं पैसे चोरी कर लेता हूँ। चलो तोड़ देता हूँ मैं इस अलमारी का ताला। खुल जा, अरे खुल जा साली, इतनी टाइट अलमारी है, खटारा कहीं की। अरे खुल गई। चलो ये पैसे उठा लेता हूँ। अरे अरे बुड्ढे, अरे कौन है? कौन है लड़के तू? और इस अलमारी के साथ क्या कर रहे हैं? अरे बुड्ढे दूर रहे मुझसे, वरना मार दूंगा मैं तेरे को। चोर कहीं के, पैसे दे हमारे। अबे हट बे बुड्ढे साले, इन पैसों की मुझे जरूरत है। ये ले साले, मेरे रास्ते में आएगा। अरे ये बुढ़िया भी आ गई। अरे कौन हो तुम? अरे ये तुमने क्या किया? तुमने इनको मार डाला। अरे ये क्या किया? कौन हो तुम? अरे कौन हो? अरे बाप रे, भागो यहाँ से, ये बुढ़िया तो चिल्ला रही है। अगर लोग उठ गए तो मेरे को मार मार के मेरा कीमा बना देंगे। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? भगवान, मेरे से गलती से वो बुढ़ा मर गया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहीं मुझे पुलिस न पकड़ ले। चलो घर भाग चलता हूँ। रात को चोर आया था और इनको मार डाला। मेरे अकेले, इनके बेटे और इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मार डाला मेरे पति को, मार डाला। अरे माँ जी आप रोइए नहीं, आपके बेटे को पता है ये बात। अरे माँ जी आप रोइए मत, चुप हो जाइए। अगर आपके बेटे को पता नहीं तो मैं फोन कर देता हूँ उसे, उसको ये बात तो पता रहना जरूरी है। हाँ मेरे बेटे को बता दीजिए, वो कल ही तो यहाँ से काम के लिए गया था, उसे बता दीजिए। मेरा बेटा कल ही काम के लिए गया था। मेरे बेटे को जब ये पता चलेगा तो उस पे क्या बीतेगी। मार डाला उसके पिताजी को चोर ने। अरे मनीषा, अभी 2 आदमी आने वाले हैं तो उनको मुझे कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, वो देने हैं। कितने पैसे उधार हैं जो चुकाने हैं? बस 50,000। क्या 50,000? घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है और आप 50,000 रुपए चुकाएंगे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा। लो आ गया, देखो। अरे भाई आ गए तुम्हारा दोस्त और कहाँ है? लो ये भी आ गया। अरे मोहन, तू हम दोनों के बारे में छोड़ना सोच और 50,000 रुपए दे, समझा? अरे वाह मोहन, ये कहाँ से लाया 50,000 रुपए? हाँ तेरे पास तो कल नहीं थे, एक दिन में कहाँ लॉटरी लग गई तेरी? हाँ अरे तुम लोगों को क्या करना उससे? मेरी कहीं भी लॉटरी लगी हो, मैं कहीं से भी लाया हूँ। मैंने को आपके पैसे देने थे मेरे को, मैंने दे दिए। बस तुमने पैसे ले लिए, अब तुम चलो बाहर, चलो जाओ। तुम्हारे मेरे पैसे जो उधार थे मैंने दे दिए, ठीक है? अब तुम जा सकते हो। हाँ जा रहे हैं। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी मोहन कि तू पैसे दे दिया, वरना तुझे पता नहीं हम क्या करते। ठीक है अभी तो चलते हम। हाँ जाओ, कमीनों से पीछा छूटा। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो मुझे करण ने फोन करके बुलाया? माँ ने भी बात नहीं की। यार मुझे कुछ गलत लग रहा है। जल्दी चलो, घर आ गया है, यहीं से देखना पड़ेगा क्या हुआ। अरे ये अंदर भीड़ क्यों लग रही है? अरे ये क्या हुआ? पिताजी, क्या ये किसने किया? किसने मारा मेरे पिताजी को? किसने किया? माँ ये कैसे हुआ? किसने मारा इनको? बताओ माँ, किसने मारा? क्या माँ? मैं तो बस एक दिन के लिए घर छोड़ के गया था, मेरे को वो पैसे यहाँ छोड़कर नहीं जाने चाहिए थे, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। बेटा कल रात को एक चोर आया था, उसी ने ये सब किया। क्या माँ? चोर ने पिताजी को मारा? आप में से किसी ने पुलिस कंप्लेंट की या नहीं की? हाँ? नहीं बेटा, किसी ने नहीं की, तुम बुला लो पुलिस को।
अरे अम्मा जी, अगर ये हादसा कल रात को हुआ था तो आप अगर हमको कल रात को फोन करती तो शायद हम उस चोर को पकड़ लेते, वो हमारे हाथ भी आ जाता, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलिए हमें सबूत ढूंढना चाहिए उसके खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब कुछ भी कीजिए लेकिन उस कातिल को ढूंढ निकालिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ढूंढ निकालिएगा उसे। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके आसपास में यहाँ कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ना? अरे हाँ हाँ, आपके यहाँ पे पेट्रोल पंप था, मैंने शायद देखा था अभी आते वक्त। कहाँ देखा था पेट्रोल पंप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर 2-3 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। एक तो देखिए वो पीछे वो रहा पेट्रोल पंप वहाँ पे है, और एक हमारे घर के ऊपर की तरफ लगा हुआ है। आप चेक कर लीजिए, कुछ मिला इंस्पेक्टर साहब? आपको सीसीटीवी कैमरा में से कुछ मिला क्या सबूत? अरे सर, सबूत ऐसे नहीं मिलता। अब जो ये सीसीटीवी कैमरे की हमने रील ली है, इसकी रिकॉर्डिंग को हम चलाएंगे और कुछ सबूत मिलेगा चोर वोर की रिकॉर्डिंग, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? अभी हम चलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, कुछ पता चला तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी ढूंढ निकालिएगा। माँ सुनिए, मैं ही कमीना हूँ जो आप दोनों को अकेला छोड़कर शहर में काम के लिए गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे चलिए चलिए, ज्यादा लेट मत कीजिए, अब हमें आपके पिताजी का अंतिम संस्कार भी तो करना है। चलिए अंदर चलिए, सब उनको लेके चलते हैं। तो देखिए सर, ये रही उस रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। ये रहा वो चोर जो आपके घर में आया था चोरी करने के लिए, और आपके पिताजी को इसी चोर ने मारा था। इसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो। हमको इसकी देखिए, ये रहा, ये पीछे वाला जो कैमरा लगा हुआ है आपके घर के ऊपर, वहाँ की रिकॉर्डिंग है। इसकी फोटो भी हमारे पास आ चुकी है, और ये कहाँ रहता है हमें पता चल चुका है। हम इसे धर दबोचेंगे। ये रहा वो चोर, हमें चलना चाहिए। हाँ सर, चलिए उस चोर के घर। कमीने ने मेरे पिताजी को मार डाला, आप उसे छोड़िएगा मत, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। चलिए उसे पकड़ने चलते हैं। अजी सुनिए, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, आप इतने पैसे लाए तो लाए कहाँ से? हाँ बताइए मुझे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मनीषा देखो, पीछे पुलिस आ गई। अरे पुलिस आई है तो आने दीजिए ना, उनके काम से आई होगी, आप क्यों डर रहे हो? हाँ? अरे मैडम जी, आपके पति डरेंगे क्यों नहीं? आखिर दरोगा जी आए हैं और इस कमीने ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी पैसों के लिए, तो ये तो जेल जाना ही जाना है। इसलिए हम इसको लेने आए हैं और इसकी बारात निकालेंगे। अब चल भाई, सीधे सीधे बाहर चल ले। सुनिए मैडम जी, आपके पति ने इस बेचारे लड़के के पिताजी को मार डाला, वो भी 1 लाख रुपयों के लिए कमीने ने मार डाला। अब सीधे सीधे जाकर पीछे जीप में बैठ जा चोर कहीं के, तेरे को जेल होनी है तो होनी है। अरे सुनिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, इनको छोड़ दीजिए, इनके अलावा मेरे कोई नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। अरे इसको हम ऐसे कैसे छोड़ दे? इसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, इसको सजा होनी है तो होनी है, फांसी भी हो सकती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते मैडम, कुछ भी नहीं।